अब जैसे ही हम रोमियो सीड में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर रहे हैं, मुझे एक घोषणा करनी है। घोषणा यह है, आप एक दास हैं। बिल्कुल सही। चाहे आपकी राष्ट्रीयता, आपका धर्म, आपकी नागरिकता या आपकी विरासत कुछ भी हो, आप अभी एक दास हैं। अब अगर यह आपको चौंकाने के लिए काफी नहीं है, तो बाइबल इस तरह की दासता की निंदा नहीं करती। असल में यह तो इसे आदेशित भी करती है। पद 15 से 22 में आप 8 अलग अलग बार देख सकते हैं जब प्रेरित पौलुस दासों या दासता का उल्लेख करते हैं। अब दासता का विचार पहले शताब्दी के रोम में हर किसी के दिमाग में था। इतिहासकारों का कहना है कि रोम की जनसंख्या में कम से कम 1/3 लोग दास थे। असल में दासों की आबादी इतनी विशाल थी कि दासों को एक विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहनाने का सुझाव इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इससे उनकी संख्यात्मक ताकत का पता चल जाता। कई लोग जन्म से ही दास थे। अक्सर छोड़े गए शिशुओं को उठाकर दास के रूप में पाला जाता था। अपने कर्ज चुकाने के लिए खुद को दास के रूप में बेचना बहुत आम था, जो आज हम अनुबंधित सेवकता, इंडेंचर्ड सर्वेंटहुड कहेंगे, उसका एक रूप था। संभवतः रोमन चर्च के आधे लोग या तो कभी न कभी दास थे या रह चुके थे। खैर, एक बात तो तय है, पौलुस का पत्र पढ़ने वाला हर कोई तुरंत समझ गया कि जब पौलुस ने कहा हम दास हैं, यूनानी शब्द डुलोस से, तो उसका क्या अर्थ है। हम या तो पाप के दास हैं या धार्मिकता के दास। अब आइए यहां से आगे बढ़ते हैं और पद 15 से शुरू करते हैं। तो क्या हम पाप करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? बिल्कुल नहीं। अब पौलुस इस प्रश्न का उत्तर पहले ही पद 1 में दे चुके हैं। अनुग्रह हमें पाप करने की छूट नहीं देता। उनका तात्पर्य वहां यह था कि विश्वासियों को पाप में नहीं जीना चाहिए क्योंकि वे कौन हैं। अब यहां पद 15 में पौलुस कह रहे हैं, तुम्हें पाप में नहीं जीना चाहिए क्योंकि तुम क्या बन जाओगे। और यही बात वे अब पद में जोर देकर कहते हैं 16, तुम उसी के दास हो जिसके तुम आज्ञाकारी हो, चाहे पाप के जो मृत्यु की ओर ले जाता है या आज्ञाकारिता के जो धार्मिकता की ओर ले जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रियजनों, हम या तो पाप के अधीन हैं या परमेश्वर के अधीन। अब इसी के साथ पौलुस हमें यहां पद में उत्साहित करते हैं 17, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो कभी पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के आदर्श के प्रति आज्ञाकारी हो गए हो जिसे तुम्हें सौंपा गया था, और पाप से मुक्त होकर तुम धार्मिकता के दास बन गए हो। अब यह उपदेश का आदर्श क्या है जिसके बारे में पौलुस यहां बात कर रहे हैं? तो यूनानी शब्द जिसका अनुवाद आदर्श, स्टैंडर्ड किया गया है, वह है ट्यूपॉन। शास्त्रीय यूनानी में इस शब्द का उपयोग उन सांचों के लिए किया जाता था जिनमें ढलाई के लिए पिघला हुआ धातु डाला जाता था। तो पौलुस कह रहे हैं कि हम मूल रूप से एक नया आकार ले रहे हैं। हम उस शिक्षा के द्वारा ढाले जा रहे हैं जो हमने प्राप्त की है और जिसे मानने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुझे रोमियो 12:2 का जेबी फिलिप्स द्वारा किया गया अनुवाद इसी विचार के साथ बहुत पसंद है। अपने चारों ओर की दुनिया को आपको अपने सांचे में ढालने न दें, बल्कि परमेश्वर को अपने भीतर से आपके मन को नया रूप देने दें। क्या ही अद्भुत विचार है। यानी हमें एक नए आकार में, सोचने के नए तरीके में, महसूस करने के नए तरीके में और जीने के नए तरीके में ढाला जा रहा है। और हमें किस रूप में ढाला जा रहा है? खैर, वह हमें यहां बताते हैं। धर्म की दासता में, यानी सही जीवन जीने में। हमें पाप की दासता से मुक्त कर दिया गया है। अब हम धर्म के अधीन हैं। अब इसी के साथ पौलुस हमारा ध्यान हमारे स्थान से हमारे व्यवहार की ओर ले जाते हैं। वह यहां 19वें पद में लिखते हैं, मैं मनुष्यों के तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारी स्वाभाविक कमजोरियां हैं। जैसे तुमने पहले अपने अंगों को अशुद्धता और अधर्म के दास के रूप में प्रस्तुत किया था, जिससे और अधिक अधर्म होता गया, वैसे ही अब अपने अंगों को धर्म के दास के रूप में प्रस्तुत करो, जिससे पवित्रीकरण होता है। दूसरे शब्दों में चित्र यह है, यीशु मसीह ने तुम्हें पाप के दासत्व के बाजार से खरीद लिया है। अब तुम उसके हो गए हो।
वह तुम्हारे स्वामी हैं और तुम उनके दास हो। अब इस बिंदु पर कोई कह सकता है, रुको जरा, परमेश्वर के दास होने या परमेश्वर के लिए दास होने में पाप के दास होने या पाप के लिए दास होने की तुलना में क्या लाभ है? तुम फिर भी दास हो, तो तुम अब भी स्वतंत्र नहीं हो। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब एक और सवाल से देना चाहूंगा। आप स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित करते हैं? स्वतंत्रता लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोग अब भी अपनी व्यक्तिगत पापमय जिंदगी में बंधे हुए हैं। स्वतंत्रता यह नहीं है कि आप जो चाहें वह करने की छूट मिल जाए, क्योंकि अपने लिए जीना तो यही है कि आप अपनी ही इच्छाओं के दास बन जाते हैं। बाइबल सच्ची स्वतंत्रता को सही स्वामी की दासता के रूप में परिभाषित करती है। हमें पाप की दासता से इसलिए मुक्त किया गया है कि हम जो चाहें वह करें, इसके लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम वही करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि अब हम उसके हैं। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब ये आपके मन में एक और सवाल खड़ा कर सकता है। शायद आप सोच रहे हैं, अगर मैं पाप की दासता से मुक्त हो गया हूं, तो फिर भी मैं पाप से क्यों जूझता हूं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको 4 कारण बताना चाहता हूं कि आप और मैं अब भी क्यों संघर्ष करते हैं। और मुझे आपको चेतावनी देनी है, ये कारण पारदर्शी और आत्मविश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन यही वे कारण हैं जिनकी वजह से हम आज पाप से जूझ रहे हैं। सबसे पहले हम पाप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि हमें वह पसंद है। पाप आकर्षक है, लुभावना है। अगर हमें पाप पसंद नहीं होता तो हमें उसे करने की इच्छा ही नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मुझे कभी पालक खाने का मन नहीं हुआ, और इसका कारण यह है कि मुझे वह पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वह जमीन पर उगती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह समुद्री शैवाल नहीं है। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरे लिए वही है, मैं उसे खाना नहीं चाहता, मुझे उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। दूसरा, हम पाप से इसलिए जूझते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इससे बच सकते हैं। हर बार जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी नाक पिनोचियो की तरह लंबी नहीं होती है ना? असल में अगर सोचें तो अगर हमारी नाक सच में लंबी हो जाती तो यह झूठ बोलने से रोकने का अच्छा तरीका होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीसरा, हम पाप से इसलिए जूझते हैं क्योंकि हम इसे फिर से परिभाषित करने लगते हैं। हम खुद से कहते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो स्वीकार्य है, इसलिए हम इसे कर सकते हैं क्योंकि इससे अच्छा महसूस होता है, हमें अपने बारे में अच्छा लगता है। शायद बाकी सब भी यही कर रहे हैं। कुछ समय पहले मेरे ऑफिस में एक आदमी आया था जिसने कुछ बहुत ही अनुचित किया था। मैंने उसे बुलाया ताकि उससे इस बारे में बात कर सकूं, और उसने माना कि यह उसकी सबसे समझदारी भरी हरकत नहीं थी, लेकिन उसने यह भी माना कि खैर, उसे इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। जब मैंने उससे कहा कि यह एक पाप है और उसे भगवान से माफी मांगनी चाहिए, तो उसने अपनी नाक सिकोड़ ली और कहा, यह पाप नहीं था, आप इसे पाप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह था। हम पाप से इसलिए जूझते हैं क्योंकि हम उसका नाम बदल देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसे संभाल सकते हैं, बजाय इसके कि इसे स्वीकार करें। अब चौथा, हम पाप से इसलिए जूझते हैं क्योंकि हम यह नजरअंदाज कर देते हैं कि यह भगवान के लिए कितना अपमानजनक है। उत्पत्ति की पुस्तक में पोटीफर की पत्नी के प्रलोभन के प्रति यूसुफ की प्रतिक्रिया पाप से बचने का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। वह निश्चित रूप से प्रलोभित हुआ था, और पोटीफर जो उसका पति था, उसे तो कुछ पता भी नहीं चलता। फिर भी यूसुफ ने इनकार कर दिया, और उसका कारण यह था, उसने उससे कहा, उत्पत्ति 29:9 में, मैं यह बड़ा दुष्कर्म कैसे कर सकता हूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूं? अब यही वह प्रेरणा है जिसे पौलुस हमें याद दिलाना चाहता है। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, उसने हमें पाप की दास्ता से बचाया है। तो फिर हम कैसे फिर से उसी पुराने स्वामी की सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचा सकते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं? अब शैतान नहीं चाहता कि हम इस तरह सोचें। यह ज्योति का दूत, वह हमें धोखा देना चाहता है ताकि हम सोचें कि खैर, पाप करना तो एक अच्छा विचार है। और आज प्रियजनों, संसार पाप को स्वतंत्रता कहता है, जबकि बाइबल मसीह की दास्ता को ही सच्ची स्वतंत्रता कहती है। पौलुस यहाँ पद 21 में इसे इस तरह कहता है, तो उन बातों से जिन पर अब तुम लज्जित होते हो, उस समय तुम्हें क्या फल मिला? क्योंकि उन बातों का अंत तो मृत्यु है।
परंतु अब जब तुम पाप से स्वतंत्र हो गए और परमेश्वर के दास बन गए, तो तुम्हें जो फल मिलता है वह पवित्रता है और उसका अंत अनंत जीवन है। यह सुनकर आप परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप मसीह के दास हैं। रे स्टेडमैन, जो कई वर्षों तक एक पादरी रहे, ने एक कहानी सुनाई कि वे लॉस एंजल्स की एक सड़क पर चल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके सामने आ रहा है जिसके कंधों पर एक साइन बोर्ड लटका हुआ था। उस साइन बोर्ड के सामने की ओर लिखा था, मैं मसीह का दास हूं। और जब वह आदमी उनके पास से गुजर गया तो स्टेडमैन ने मुड़कर देखा कि उस साइन बोर्ड के पीछे क्या लिखा है, और उस पर लिखा था, तुम किसके दास हो। आप जानते हैं, आज यह एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आप किसी न किसी के दास हैं। सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाता है कि आप किसके दास हैं। जब तक हम अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।